गुड मॉर्निंग बच्चों। काम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। उसका फ़ायदा आपको भी है। लाइक और शेयर भी किया करो, हमारा हौसला बढ़ता है। आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने में बेटा बहुत समय लगता है, ठीक है, और बहुत मेहनत भी लगती है। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए भी कि मैं कोई भी नई वीडियो अगर डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आ जाया करेगी एकदम से, जैसे ही मैं डाला करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, बेल आइकॉन जो आती है मेरी वीडियो में नीचे रेड रंग, उसको दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है बेटे तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वैसे तो सबके पास है, आप लोगों के पास, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 9418174881, ठीक है। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेटा चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। पिंड ज्योमेट्री का काम शुरू कर रहे थे, आगे के कोण शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करें। आज है कोण नंबर 6 तक हम कर चुके थे, ठीक है। एक समबाहु षटभुज घन क्षेत्र, ठीक है, पहले पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी परिभाषाएं याद जरूर कर लें। षटभुज घन क्षेत्र किसे कहते हैं, तब आप बना पाओगे। अपने षटभुजाकार पर खड़ी है, ठीक है। जो षटभुज हैं ऊपर और नीचे जो बनेंगी उसके आकार पे खड़ी हुई है, उसकी भुजा एक्स वाई के समानांतर है, ठीक है। एक भुजा जो है उसकी एक्स वाई के ही समानांतर पड़ी हुई है। उसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि भुजा 2 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम वही एक्स वाई लाइन जरूर लेनी है। एक्स वाई, ठीक है। षटभुजाकार घन क्षेत्र है तो लगभग मध्य में इसी के समानांतर 1 सेंटीमीटर या कुछ दूरी पे एक्स वाई के समानांतर 2 सेंटीमीटर भुजा ले लेनी है, ठीक है। इस तरह से, और इस पे षटभुज बना देनी है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ षटभुज किस तरह से बनानी होती है। डी से भी बना सकते हैं आप, ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम समबाहु त्रिभुज बनाते थे, ठीक है। हल्का सा इधर, मेरे पेन से मिटेगा नहीं, आप इन चीज़ों को मिटा देंगे बनाने के बाद, ठीक है। षटभुज बनाने के बाद आप इसको मिटा देंगे, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5, ठीक है। आगे बराबर, ये षटभुज बनाने के बाद आप इसको मिटा देंगे, ठीक है।
बेटा जैसे ही आपकी ये षटभुज बनती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम था ये सर्कल और ये चीज़ आप मिटा देंगे, ठीक है। मैं पेन से करता हूँ इसलिए शायद मैं ना भी मिटा पाऊँ, तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वही 90 डिग्रीज़ के एंगल कल भी मैंने बताया था, आज भी उसी ढंग से करना है। डी से 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। ठीक है, ऊपर कितना है 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। जो घन क्षेत्र की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से ले लेना है, ये दोनों एक ही आ जाएंगे। ठीक है, वही 5, नीचे उसी तरह से डॉटेड। ठीक है, नीचे डॉटेड, पाँच सेंटीमीटर और डॉटेड इस ढंग से। ठीक है बेटा, इस तरह से करने के बाद ऊपर 5 सेंटीमीटर ये पूरा मिला लेना है। ठीक है, अब ये जो षटभुज का जो भाग आपको नज़र आ रहा है, ये और ये नज़र आ रहा है इधर इस तरह से। ठीक है, ये और ये पीछे हैं इसके। ठीक है, तो अब नामकरण देना है A B C D E F। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो सामने नज़र आ रही है पहले ये B, ठीक है, कली की तरह, लेकिन ऊपर भी नज़र आ रही है। ठीक है, दो षटभुजें होंगी ना, एक नीचे एक ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल है, ये डबल है, दूसरी ये है। ठीक है, उसके बाद C और A दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, तो इसका कर दिया C। ठीक है, ये C डबल। सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं वही लिखने हैं आपने, बाकी नहीं लिखने हैं। ये A और F नहीं लिखने हैं। ठीक है, फिर D नज़र आ रहा है, D सिंगल D डबल, फिर E सिंगल डबल। इस तरह से ये आपकी षटभुज समबाहु षटभुज घन क्षेत्र बनकर कंप्लीट हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना है। ये भी अभी तक तो सीधे थे समानांतर स्थिति में, अब कोणों पे हैं तो ध्यान से देखना है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का सामने और परिदृश्य बनाओ। पीछे बना चुके हैं आप त्रिभुज का, जबकि त्रिभुज की भुजा एक्स वाई के बाईं और 45 डिग्री का कोण बनाकर खड़ी है। पहले समानांतर थी, अब कोण बना करके खड़ी है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और घन क्षेत्र वही 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही एक्स वाई लाइन, एक्स वाई। ठीक है, कोई भी बिंदु अपनी मर्जी से ले लिया। ठीक है, उस पे 45 डिग्री का एंगल बना देना है। जिस ओर कहा है बनाना उसी ओर है। ठीक है, इसमें बाईं ओर कहा है तो बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है,
ये बना दिया 45 का कोण। थोड़ी दूरी पे आपको 3 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, ठीक है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर पूरी है ना। ले ली। अब इस पे समबाहु त्रिभुज बना देनी है उसी तरह से। समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र, और बाद में इसको भी मिटा देना है जो एक्स्ट्रा काम होगा, ठीक है। ये त्रिभुज घन क्षेत्र बन गया। इस तरह से त्रिभुज बन गई, ठीक है। वही 90 डिग्रीज के एंगल पे ऊपर जाएगा, ठीक है। हाइट वही 5 सेंटीमीटर है शायद। एक, दो, तीन, चार, 5, ठीक है। समझ में आ गया। वही 90 डिग्री के एंगल हर एक पे गिरते जाएंगे। पाँच सेंटीमीटर डॉटेड ही आएगी, सॉरी ये बैक साइड में छुपी है, मैंने पक्की ले ली, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और ये वही 5 सेंटीमीटर, ये बाहर का भाग है। ये कच्चा इसलिए कहा मैंने डॉटेड कि ये पीछे छुपा हुआ है। आपको ये 2 साइडें नज़र आ रही हैं पक्की, तो ये 2 साइडें पूरी पक्की होंगी, ठीक है। और वही 5 सेंटीमीटर पे इसको कर लेना है इस तरह से। इस तरह से ये आयत नज़र आएगी सामने से देखने पे, और ऊपर से देखने पे ये त्रिभुज इस तरह से नज़र आएगी 45 डिग्री पे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंगल है इसी तरह से। अब एक यहाँ पे सॉरी पंचभुज लिखा है, ये गलत है, वर्ग है ये, ठीक है। घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि वर्ग वर्गाकार पर खड़ा है, जबकि पंचभुज इसकी वर्ग की एक भुजा बाईं ओर एक्स वाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। समझ में आ गया। और वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें गलत छपाई हो गई है। अगर इसको इसी ढंग से भी लेना है तो पंचभुज छोड़ करके वर्क करना है सभी जगह, और ये 2.5 सेंटीमीटर ही लेनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं एक्स वाई एक्स वाई। अब क्या है, दाईं ओर 30 डिग्री का कोण, तो फिर से कोई बिंदु ले लिया। अब दूसरी तरफ को है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। ढाई सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, चलो 1, 2 और ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
2.5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है। वर्ग आप समझते हैं, जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण 90 डिग्री के हों, चारों भुजाएं बराबर हों, उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, ठीक है, वर्ग बना लिया। तीस डिग्री पे वही 90 डिग्री के एंगल एक्स वाई पे होने चाहिए। हाइट वही 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से, ठीक है, ये सामने नज़र आ रहा है तो पक्का। ये बैक साइड में नज़र आ रहा है तो डॉटेड। ठीक है, ये सामने नज़र आ रहा है ये कॉर्नर, तो ये पक्का। पाँच सेंटीमीटर, और ये भी पक्का नज़र आ रहा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इस ढंग से, तो ये आपको इस ढंग से नज़र आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ आपको दो आयतें नज़र आएगी, एक ये और एक ये एक आयत, ये दूसरी आयत। सामने से देखने पे और ऊपर से देखने पे ये पूरा वर्ग इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल। एक पंचभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जो पंचभुजाकार पर खड़ी है, जबकि पंचभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब पंचभुज की एक भुजा है, वही एक्स वाई लाइन, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ जैसे कोई बिंदु ले लो अपनी मर्जी से, फिर वही, सॉरी दूसरी तरफ लेंगे, इस तरफ बन रहा है। ठीक है, इस पे क्या करना है, कितने डिग्री का कोण कहता है वो, 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण ले लेना है। ठीक है, वही 2.5 सेंटीमीटर कुछ दूरी पे ले लेनी है। एक, दो, ढाई, इस तरह से। ठीक है, पंचभुज बनानी है तो आपको पता ही है कितने कितने डिग्री का कोण मैंने निकालना बताया है आपको। ठीक है, वो कोण किस तरह से निकालना है आपको फिर से बता देता हूँ। 360 भाग 5, ठीक है, 5 7 35, यानी कि 5 7 जा 35। ठीक है, 3 1 0, तो
5 दूनी 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 72 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं आप। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 72 डिग्री का एंगल ले लो, ठीक है, 72, ठीक है। ये भी 2.5 सेंटीमीटर ले लेनी है। इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी तरफ भी 72 डिग्री का एंगल ले लेना है। ठीक है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर ले लेना है। एक, दो, ढाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब चेक भी कर लेना है इसको। यहाँ इस तरह से ये पंचभुज आप बना लेंगे। सॉरी, हाशिए से बाहर चला गया मेरा काम। ये पंचभुज बन गई, ठीक है। पंचभुज बनाने के बाद वही 90 डिग्रीज़ के एंगल गिरेंगे, ठीक है। अब सामने से देखने पे क्या क्या नज़र आएगा, ध्यान से देखना है। एक यत और एक यत, ये दो आयतें हमें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। वही 90 डिग्री का एंगल और ऊपर वही 5 सेंटीमीटर। एक, दो, सॉरी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाँच सेंटीमीटर, ये सारा का सारा डॉटेड बैक साइड में छुपा है, डॉटेड आएगा सारा। फिर ये सामने नज़र आ रहा है तो पक्का 5 सेंटीमीटर, और ये भी पक्का नज़र आ रहा है तो ये भी पक्का। बस यही ध्यान रखना है आपने, सामने ये और ये नज़र आएगा, ये डॉटेड आएगा, ठीक है। और वही 5 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। तो ये आयत पक्की नज़र आएगी, ये आयत पक्की नज़र आएगी, ये आयत का सिर्फ ये भाग डॉटेड नज़र आएगा, ये आयत भी पक्की नज़र आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंगल है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना है।
एक षटभुज घनक्षेत्र का, ठीक है, घनक्षेत्र जो षटभुजाधार पर एक्स वाई के दाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाकर खड़ा है, अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। भुजा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। फिर से वही एक्स वाई लाइन, ठीक है। किस ओर भुजा 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। जिस ओर भी 30 डिग्री का कोण कहा गया है उस ओर 30 डिग्री का कोण ले लेना है, ठीक है। भुजा वही 2 सेंटीमीटर कही गई है। लगभग 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 सेंटीमीटर ले लो। ये डॉटेड, ठीक है। वही उसी तरह से षटभुज फिर से मिटा लेना बाद में, मेरे मिटता नहीं है इसलिए कहता हूँ, मैं पेन से करता हूँ ताकि आपको क्लियर और साफ नज़र आए, मगर आप लोगों ने मिटा लेना है। आप लोग पेंसिल से करोगे इस काम को तो मिटा लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है, षटभुज बना लेनी है। षटभुज बनाने के बाद इन चीज़ों को आपने रब कर लेना है। फिर से वही, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ऊपर की ओर, अब ये जो प्रोजेक्शन गिरेंगे ये बिल्कुल इसके सीध में गिरेंगे ऊपर को, और ऊपर को 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। अगर आपने सही ढंग से किया है तो, अदरवाइज़ नहीं गिरेंगे ये। एक दो तीन चार, इस तरह से डॉटेड, और वही 4 और डॉटेड, ठीक है। इसको 4 पे मिला लें तो ये 2 आयतें नज़र आएंगी आपको, ठीक है। और ये डॉटेड काम होगा।
नामकरण उसी तरह से लिखे जाएंगे जैसे आपको शुरू में बताए थे मैंने। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़ा चेंज है, ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और आधार भूमि धरातल के समानांतर है। 3 सेंटीमीटर भुजा है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब शुंडाकार का पता भी होना चाहिए पहले तो, तब आप बना पाओगे इसको। XY लाइन, ठीक है, समानांतर कुछ दूरी पे 3 सेंटीमीटर की भुजा ले लेनी है, लगभग मध्य में 1 2 3। ठीक है, इसका नाम A, इसका B। त्रिभुज उसी ढंग से बना लेनी है बेटे। ठीक है, एक्स्ट्रा काम जो आप करते हैं उसको मिटा लेना होता है फिर से। ठीक है, इसका आधा कर लेना है 3 का। ठीक है, अब शुंडाकार है तो ऊपर की तरफ को ठीक आएगा ये। हाइट कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस ढंग से ले लेना है इसको, लगभग मध्य में इसको पक्का कर लेना है क्योंकि इसका शीर्ष एक बिंदु होगा। ठीक है, वैसे इसका भी आधा करना है भुजा का, अपने आप शीर्ष एक बिंदु जो होगा वो सही ढंग से आ जाएगा। ठीक है, ये और ये। ठीक है बेटा, ऊपर से देखने पे ये त्रिभुज इस तरह से नज़र आएगी। ये त्रिभुज अलग पक्की नज़र आएगी, ये त्रिभुज अलग पक्की नज़र आएगी, ये त्रिभुज अलग पक्की नज़र आएगी। लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो वही 90 डिग्रीज़ के एंगल अब इस तरह से गिर जाएंगे। ठीक है, डॉटेड। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर लिया है आपने, इसको इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से, और इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, यानी कि सामने से देखने पे आपको ये त्रिभुजें 2 नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब इसको पक्का कर लो। ऊपर से देखने पे ये त्रिभुजें ऐसी नज़र आ रही थी, लेकिन सामने से देखने पे ये दोनों त्रिभुजें आपको ऐसी नज़र आएंगी, बैक साइड की त्रिभुज आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका नामकरण उसी ढंग से कर देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? B C A। ठीक है, तो बेटे उम्मीद करता हूँ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।